तो हमको बहुजन समाज के लोगों ने ही वोट देकर चुना है जी। हमको दूसरे समाज के लोग वोट नहीं देता है और न हम उनको उन लोगों से वोट मांगने जाते हैं। सीधा सीधा हमारा चिरुआ लड़ाई है जो हमारे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के अधिकार के खिलाफ जाएगा। हम अपने बहुजन समाज के लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करेंगे और उन्हीं के खिलाफ नहीं। मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो बहुजन समाज के होके बहुजन समाज के नाम पर वोट लेते हैं, चुनाव और घूमते हैं कि हम बहुजन समाज के हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमको वोट दे दीजिए। और आज हमारे बहुजन समाज के एक अधिकार की बात आई है तो सब लोग मुंह छिपा के पीछे भाग रहे हैं कि 10% लोग हमको देख न लें, हमको लाज लगता है, हमारा विरोध कर देंगे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो हमारे समाज के हैं, जो दलाली काम करते हैं, जो बहुजन समाज की इस लड़ाई में आज साथ नहीं दे रहे हैं, कल से उनके खिलाफ एक अभियान में चलाऊंगा और निश्चित रूप से उन लोगों से बताऊंगा कि ऐसे दलालों को जो बहुजन समाज के नाम पर वोट मांगने आता है अपने दरवाजे से लात मार कर भगा दो, जो तुम्हारे अधिकार की लड़ाई के लिए तुम्हारे साथ खड़ा नहीं। अपने हक और हुकूक के लिए SC ST और OBC के तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता समाज सेवी लोग एकत्रित हैं। आपको बता दें कि ये गोपालगंज जिले के पंचदेवरी धरती से वी सपोर्ट UGC के बैनर तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोग, महादलित समुदाय के लोग, सभी लोग जो है कि यहाँ यूँ कह सकते हैं कि 90% आबादी वाले लोग जो है कि अपने तिरंगा झंडा के साथ और अपने हाथों में लेकर के वी सपोर्ट UGC देख पा रहे होंगे। तमाम लगभग हजारों के तादाद में पूरा लोग यहाँ पे घूम रहे थे और तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है और क्यों आप समर्थन कर रहे हैं, तमाम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग UGC पर सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी जो ये तो बहुत पहले आया था महाराज। नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है 1953 में इसकी स्थापना हुई और 56 में लागू हुआ पूर्ण रूप से। इसमें जो है ये क्या करता है कि जो विश्वविद्यालय है उसको देखरेख करता है और जो भी कमी बेसी है जो इसको समाधान करता है समय अनुसार उसमें बिल्कुल चेंजिंग होते रहते हैं। बिल्कुल। ये जो एक चूँकि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सभी वर्ग के बच्चे हैं और सभी वर्गों में देखा गया कि कुछ वर्गों के लोग और कुछ वर्गों का उसमें जाति रूप से, लिंग के रूप में और अन्य विकलांगता के रूप में भी उसमें भेदभाव होता है। इसको सरकार ने देखते हुए और UGC ने ये देखते हुए बहुत दिनों तक देखा। देखने के बाद से खासकर ज़्यादातर कहें तो SC ST के साथ ज़्यादा ये भेदभाव होता रहा। तो इसके लिए 2012 में ये कानून लाया गया कि SC ST के जो बच्चे हैं उनको जो है इस भेदभाव से मुक्त किया जाए और एक समिति बनी थी और उस समिति में जो माननीय सदस्य लोग थे उनमें ये अपनी बातों को रखते थे और वह कमेटी यूनिवर्सिटी जो है इसका समाधान करती थी। लेकिन देखा गया कि SC ST के साथ OBC वर्ग के बच्चों से भी भेदभाव होता है। इसलिए एक जो UGC गाइडलाइन 2026 में आया, इसका विरोध हमारे बहुत सारे समाज भाई लोग भी कर रहे हैं। दरअसल इसमें विरोध अब क्या वो समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन लोगों का विरोध है कि इस कमेटी में जो सदस्य 8 लोगों का सदस्य है, 2 जो मनोनीत सदस्य जो छात्र होंगे, इसमें हमारे सबल व्यक्ति नहीं है, इसलिए शायद वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो भारत सरकार का राजपत्र आया हुआ उसमें कह रहा है कि जो उस कमेटी के जो 8 मेंबर होंगे उसमें कुलपति होंगे। तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में कुलपति हमारे सबल भाई लोग ही हैं। उसके बाद से जो एसोसिएट प्रोफेसर 3 लोग होंगे उसमें ये जिक्र नहीं है कि SC ST OBC ही होगा, उसमें सबल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो 4 लोग तो यही हो गए। बाकी जो विकलांग है तो विकलांग में सब कोई होता है। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें केवल ये लोग कह रहे हैं कि इस समिति में केवल SC ST OBC के ही लोग हैं। तो आप लोग समर्थन में है कि इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। अगर ये आज ये यूनिवर्सिटी UGC कानून अगर होता तो आप देखते हैं कि रोहित वेमुला, पायल तड़वी, उनके यहाँ पे देखे हैं कि उनके दोनों माँ ने एक पटिशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए ये लागू किया गया था और जिसको सरकार ने भी लागू किया। लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमें क्या विरोध कर रहे हैं तो हम बता चुके हैं कि कोई मतलब नहीं है। हम इसका समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए, तभी पूरे राष्ट्र में, हमारे देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी और हर वर्ग के लोग
ऊपर जाएंगे और हर वर्ग के बच्चे जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और तभी भारत हमारा विकसित हो। आपको तो कोई काम है नहीं, सारा काम जो है कि समाज के लिए जो है करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसमें भी जो है कि यूजीसी को लेकर के सपोर्ट में उतरे हुए रोड पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि भेदभाव तो हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो भेदभाव हो रहा है ये कहीं से भी उचित नहीं है। और रहा सवाल समाज में घूमने का, तो हमको बहुजन समाज के लोगों ने ही वोट देकर चुना है। हमको दूसरे समाज के लोग वोट नहीं देता है, और न हम उन लोगों से वोट मांगने जाते हैं। सीधा सीधा हमारा चिरुआ लड़ाई है। जो हमारे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के अधिकार के खिलाफ जाएगा, हम अपने बहुजन समाज के लोगों को उनके खिलाफ खड़ा करेंगे। और उन्हीं के खिलाफ नहीं, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो बहुजन समाज के होके बहुजन समाज के नाम पर वोट लेते हैं, चुनाव और घूमते हैं कि हम बहुजन समाज के हैं, हम बैकवर्ड हैं, हमको वोट दे दीजिए। और आज हमारे बहुजन समाज के एक अधिकार की बात आई है तो सब लोग मुंह छिपा के पीछे भाग रहे हैं कि 10% लोग हमको देख न लें, हमको लाज लगता है, हमारा विरोध कर देंगे। तो मैं उन लोगों को चेता देना चाहता हूँ जो हमारे समाज के हैं, जो दलाली काम करते हैं, जो बहुजन समाज की इस लड़ाई में आज साथ नहीं दे रहे हैं। कल से उनके खिलाफ एक अभियान में चलाऊंगा और निश्चित रूप से उन लोगों से बताऊंगा कि ऐसे दलालों को जो बहुजन समाज के नाम पर वोट मांगने आता है, अपने दरवाजे से लात मार कर भगा दो, जो तुम्हारे अधिकार की लड़ाई के लिए तुम्हारे साथ खड़ा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं और मैं कल से उनके खिलाफ आवाज चलाऊंगा, चाहे वो हमारे बहुजन समाज का ही क्यों ना हो, जो हमारे लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे रहा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। और हम पूरे अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहला अभियान उसके विरोध चलाइए जो आपके समाज में होकर आपके समाज का दलाली करता है और चंद लोगों के बीच में जाकर आपके समाज का दलाली करने के लिए आपके वोट को ले जाकर बेचता है और आपके समाज का दलाली करने का काम करता है। उन दलालों से अपने समाज को मुक्त कराना है। बाकी जो बात है हम उन लोगों को चेता देना चाहते हैं, और यह यूजीसी रेगुलेशन 2026 अगर नहीं लागू होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि होली के बाद तुरंत बाद बहुत जल्द हम लोग आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं गोपालगंज में। और जब तक यह यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू नहीं होगा, यह लड़ाई जारी रहेगा। और यह आज एक लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आज ही खत्म नहीं हो जा रहा है, यह बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी जगदेव प्रभु का मिशन पूरा करना है। उन्होंने कहा था कि हमारी 90% आबादी है, हम अपने 90% हिस्सेदारी को लेकर आएंगे। तो हम अभी आज अक्षर की बात कर रहे हैं, कल हम अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। और जब तक हम अपनी हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक हम चैन से बैठने नहीं जा रहे हैं। वाह वाह। अच्छा मुखिया जी इधर आइए, इधर आइए। आप तो भोरे के मुखिया है जी, यहाँ पंचदेवरी में जो है कि सपोर्ट यूजीसी के लिए जो है कि आप पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सबको लाल सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। साथ ही हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई यूजीसी एक्ट जो लागू हुआ, अभी मठ साहब कह गए कि रोहित वेमुला, ताड़वी, सोलंकी, ये तमाम लोग प्रताड़ना को झेलते हुए उनके घर के लोग PIL दाखिल किए कोर्ट से लड़ करके, और कोर्ट ने यूजीसी से मांगा कि बताइए OBC SC ST के बच्चे कैसे सेफ रह सकते हैं। अब वो कोर्ट मांग करके और सरकार से पास कराने का काम किया है। उस पर जब पास हो गया यूजीसी बिल, तब स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम कहना चाहते हैं कि 15% आबादी वाले फेसबुक के माध्यम से तमाम सड़कों पर उतर जा रहे हैं। हम अपील करेंगे OBC के लोगों की कि 85% होने के बावजूद भी हमारा आंदोलन धारदार नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बहुत मजबूती के साथ हर एक क्षेत्रों में, हर एक कस्बों में, हर एक गाँव में, हर एक ज़िला में, हर एक स्टेट में इसको हम लोग लागू कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ क्रांतिकारी लाल सलाम। वाह, क्या कहेंगे नंदलाल जी? आप तो पूरा एकदम जो है कि झंडा पकड़े हुए आगे आगे देख रहे थे, चल रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, हम संक्षिप्त में बातों को रखना चाहते हैं। वही मोदी सरकार, वही मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते थे कुछ दिन पहले। जैसे ही एक यूजीसी बिल जो है विधेयक ला के पारित कर दिया गया, तो मोदी से किसमें हो गए? तेलिया हो गए, तेलिया तमोली बोलने लगा जगह। यहाँ तक उनकी कब्र खोदी जाने लगी। यहाँ तक भी नारा लगाया गया कि नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी योगी भड़वा है। हाँ। इस तरीके के सोशल मीडिया पर देखने लगा। एक सोचने वाली बात है कि एक भी प्रशासन जो है उन लोगों का जो है किसी को कैद नहीं किया, किसी पर मुकदमा नहीं हुआ।
यही अगर हमारे समाज के लोग ऐसा शब्द बोल दिए होते तो 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए जेल तो हुआ होता। एक हाल ही में विधानसभा चुनाव जो विधानसभा चल रहा था बिहार का, उसमें एक अभद्र भाषा कोई बोल दिया था मोदी जी की माँ के बारे में, तो 6 महीने बाद वो जो है कारावास से वापस आया। अब देखिए हम लोग इतने दिन से हिंदू थे, हिंदुओं इकट्ठे जो है एक हो जाओ, वोट के लिए हम लोग हिंदू हैं, लेकिन अधिकार के लिए तुम अछूत हो, तुम पिछड़ा हिंदू हो तो कोई बड़का हिंदू है। बताइए, इतना भेदभाव ग्रामीण स्तर पर चलता है, समझ में आता है। लेकिन जहाँ देखिए भारत के भविष्य की जो है सृजन होता है, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थान में जो है भेदभाव होगा, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी मजहब, किसी समुदाय से नहीं है। हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक जो है जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाई है इस बिल पर, जब तक वो खारिज करके हमारे पक्ष में जब तक वो नहीं लगाती है, ओबीसी को उसमें साबित नहीं करती है, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। क्या कहेंगे राजू जी, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यूजीसी बिल पर तो आप जानते हैं, हमने पहले भी वीडियो बनाया था, तो कुछ लोग हैं कि हम लोग को उसमें बोला गया था कि कुत्ता, बिलार, सियार शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया गया था, मालूम है आपको? उसके पक्ष में वीडियो हम बनाए थे। हम तो वीडियो कभी बनाते नहीं हैं, तो अभी आंदोलन चालू हो गया है। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए सोच रखते हैं, ऐसे मानसिकता रखते हैं, उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो कुत्ता, बिलार, सियार बोल रहे थे, आज उनका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। आज धरना से चालू हो गया है और हम लोग हर संभव उनके जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी के साथ में कहा जी क्या कह रहे हैं? यूजीसी बिल जो आया है, तो हमारा कहना है कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें भी चाहिए इज्जत रोटी और हमें भी चाहिए शिक्षा। अब शौको शहादत को क्या कीजिएगा, जब मैंने हथेली पे सर ले लिया, मरने से आखिर में कब तक दंडूंगा, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या कहेंगे अनिल जी? सबके जय भीम, नमो बुधाय। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो वेग समान। तो जो विश्व गुरु परिवार का है, वो अपने पल्ले जाने का मैं हूँ, और जो नहीं है वो उसकी काबिल नहीं है, और जो काबिल नहीं है इस धरने के लायक नहीं है। इन लोगों ने बताया कैसे अपने बातों को रखा है। वी सपोर्ट यूजीसी के बैनर तले जो है कि पंदेवरी के गलियारों में सड़कों पे उतरे हुए हैं तमाम जो है कि कार्यकर्ता, और सैकड़ों की संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम जो है इसके समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, और सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पंचदेवरी के एसबीएस मैरिज हॉल के प्रांगण में जो है कि ये लोग चारों पूरे तरफ बाजार से घूमने के पश्चात जो है कि लोग यहाँ आए और यहाँ पर जो है कि अपने नारेबाजी किया, और भी सपोर्ट यूजीसी, यानी कि यूजीसी के समर्थन में इन लोगों ने अपने आवाज़ को बुलंद किया। तो अपने हक और हुकूक के लिए अगर आप भी जागरूक हैं, आप भी चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं। इस मुहिम में आप भी हिस्सेदारी बने। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए और इस वीडियो को पुनः कहते हैं कि शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।